हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है परसेंटेज का डे 3 है। हम लोग आज परसेंटेज का डे 3 में डिस्कस करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को। 2 दिन का क्लास हो चुका है। अगर आप लोग 2 दिन के क्लास को नहीं किए हैं और करना चाहते हैं तो आप जो है इससे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो डे 3 जो है आज है, डे 3 में हमें आज मेन क्या डिस्कस करना है। मेन डिस्कस करना है बेस को। बेस बेस क्या होता है? तो बेस वो चीज़ होता है जो कि हम नीचे लिखते हैं, यानी जब हम बट्टा में किसी चीज़ को लिखते हैं तो एक आता है अंश और एक आता है हर। तो जो हर होता है वही बेस होता है, जो हर होता है वही बेस होता है। यानी परसेंटेज निकालते वक्त किस नंबर को हम नीचे रखें, किस नंबर को हम हर में रखें और कौन सा नंबर अंश में जाए। तो अगर एक तो पता चल गया ना तो दूसरा नंबर अपने आप पता चल जाता है। तो ध्यान रखेंगे हर कौन होता है, तो जिसके जिसके साथ में का लगा हो, ठीक है, जिसके साथ में का लगा हो या जिसके साथ में से लगा हो। क्वेश्चन बनाते वक्त जिसके साथ में का लगा हो या जिसके साथ में से लगा हो, उन सबको हम बेस मानेंगे। ठीक है, उन सबको हम क्या मानेंगे? बेस मानेंगे। अब देखिए इससे क्वेश्चन कितना हल्का हो जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि ए का 20% बराबर बी, ए का 20% बराबर है बी। यानी कि 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब जैसा कि आप जानते हैं 1/5 होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। यानी ए का 20% है, यानी ए का मान है क्या? ए का मान क्या है? 5। और ये जो बच गया ये क्या है? बी। ए का मान है 5 और बी का मान है 1। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से ये आप जो है बना सकते हैं आगे बहुत सारे क्वेश्चंस को। एक दो और हम बताते हैं आपको कि आखिर इससे फ़ायदा क्या है। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि P का 33 1/3% जो है वो Q है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 33 1/3% का मतलब तो हम जानते हैं 1/3। ठीक है, अच्छा 1/3 यानी P का है, यानी P का मान है 3 और Q का मान क्या है? 1 है। Q का मान क्या है? 1 है। ठीक है, इस चीज़ को आप दिमाग में पहले अच्छे ढंग से लगाइए और फिर देखिए इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है ए का 20%, ए का 20%, चूँकि 20% पे हम लोग डिस्कस कर लिए तो 25% कर देते हैं। ए का 25%, ए का 25% मान लीजिए बी है। ए का 25% बी है। ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर 27 है। तो ए का मान ज्ञात करें। तो ए का मान ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ए का 25% बी है, ए और बी का अंतर 27 है। तो 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब जैसा कि आपको पता है 1/4 होता है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो ये ए का लगा हुआ है, यानी ए का मान हो गया 4 और ए का 25% बी है, यानी ऊपर वाला बी है। ठीक है, ए का मान हो गया 4 और बी का मान हो गया 1। ए का मान 4 यूनिट और बी का मान 1 यूनिट। ए का मान 4 यूनिट, बी का मान 1 यूनिट। अब कह रहा है अगर दोनों को हम माइनस कर देते हैं, दोनों का अंतर जो है वो 27 है। ऐसे दोनों का अगर हम माइनस करते हैं, दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 4 - 1, ये दोनों यूनिट को घटा देंगे तो कितना आया? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान क्या है? 3 यूनिट का मान क्या है? 27 है। 3 यूनिट का मान है 27। जब 3 यूनिट का मान 27 है तो ए का मान पूछ रहा है, यानी 4 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 3 यूनिट का मान 27, तो 1 यूनिट का मान ये 9 गुना है, 9 गुना है ना, तो यहाँ पे भी 9 गुना हो जाएगा। 4 9 36। तो आपका आंसर क्या आ गया? 36 आ गया। ये समझा रहे हैं इसलिए जो है थोड़ा लग रहा हो कि बड़ा प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाला प्रोसेस है। ये बिना पेन उठाए ही आप लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। फटाक से आप सोचेंगे क्या? ए का 25% 25% का मतलब 1/4, यानी ए जो है 4 है और बी 1 है।
दोनों का अंतर 27 है, यानी 4 में से 1 गया 3, यानी 3 यूनिट का मतलब 27 है। तो 1 यूनिट का मतलब 9 हो गया। ए का मान पूछ रहा था, तो ये 4 है, तो 4 9 36। तो फटाक से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये फ़ायदा है बेस निकालने का। अब इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ध्यान रखेंगे आप। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि ए अपने आय का ए अपने आय का ए अपने आय का ये अपने आय का 20% खर्च करता है। 20% खर्च करता है। यदि यदि उसका बचत यदि उसका बचत यदि उसका बचत 800 रुपये है तो आय ज्ञात करें। तो इसका तो ऐसे आपको हम पहले भी मेथड बता चुके हैं कि 20% खर्च करता है। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होता है। 20% खर्च करता है तो कितना टोटल कितना परसेंट होगा? 100% होगा। उसका आय जो है वो कितना होगा? 100% होगा। 100% में से वो 20% खर्च कर दिया। 20% खर्च कर दिया तो कितना बचा रहा है? कितना? 80% बचा रहा है। 80% बचा रहा है। तो यही 80% का मतलब हो गया आपका कितना? 80% का मतलब है यहाँ पे 800 रुपये। 80% का मतलब है 800 रुपये। तो इसका मतलब है कि 1% का मतलब क्या हो गया? 80। 800/80, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 दाएँ के 80, 10। 1% का मतलब 10 हो गया। पूछ क्या रहा है? उसका आय ज्ञात करना है। तो आय तो 100% है, तो 10 में 2 और जीरो डाल दीजिए, 1000 रुपया हो गया उसका। 1000 रुपया हो गया। तो देखिए ये शॉर्टकट में हम लोग बनाए हैं, फिर भी इसमें थोड़ा सा तो टाइम लग गया है। लेकिन अगर आप जो इसके पहले हम मेथड बताए थे उस मेथड से बनाते हैं तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा। देखिए 20% खर्च करता है। आय का बताए ना, जिसमें का लगा हो जिसमें से लगा हो वही बेस होता है। यानी आय नीचे है और क्या करता है? खर्च करता है। खर्च ऊपर है। देखिए 20% खर्च करता है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 1/5 यानी 5 यूनिट आय, 5 यूनिट कमाता है और 1 यूनिट खर्च करता है। तो बचाता कितना यूनिट है? 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान कितना है? 800 है। 4 यूनिट का मान कितना है? 800 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 200। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि उसका आय क्या है। तो 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 2 पचे 10, यानी 10 100 का मतलब 1000 रुपया आप वैसे भी निकाल सकते थे। तो ये जो बाई वाला जो सिस्टम है ना, इसमें आप ओरली बना सकते हैं, लिखने की भी आवश्यकता नहीं। बस आपको अब बेस का ध्यान रखना है कि बेस जो है कैसे फाइंड आउट करना है, बेस कौन है, इस चीज़ का कैसे पता लगाएं। इस पे आज का मेन क्लास जो है ओरिएंटेड है। क्योंकि परसेंटेज में बेस अगर कोई समझ लिया ना, तो समझिए कि पूरे परसेंटेज में उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। चलिए देखते हैं आगे हम कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे, कुछ और टर्म्स को समझेंगे। अब एक चीज़ आपको समझना है कि अगर अगर 20% का वैल्यू जो है, 20% का वैल्यू 40 दिया है तो 72% का वैल्यू कितना होगा? तो एक तो मेथड ये है कि ये इससे कितना टाइम से, इसका ये दुगुना है तो यहाँ पे भी इसका दुगुना हो जाएगा, तो 144 आप कर सकते थे। पहला मेथड ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 दूना 40, ये दुगुना है, तो यहाँ पे 72 दूना 144, ये दुगुना हो गया। आपका आंसर फटाक से आ गया। लेकिन अगर उस टाइप से नहीं हो, इसको कटाने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो आपको, है ना, कई बार ऐसा देता है ना कि कटवे नहीं करता है, कटाने में बहुत दिक्कत होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इस चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 17% का वैल्यू जो है, ये मान लीजिए कि ये 17% का वैल्यू जो है 102 है। ठीक है, 17% का वैल्यू 102 है, तो 50% का वैल्यू कितना होगा? बिना गुना करे ही हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। इसके लिए आपको मेथड लगाना है, एक टेक्निक याद रखना है, एक ट्रिक याद रखना है। दायां बट्टा बायां गुना
बगल में आया। ठीक है, थोड़ा सा फनी ट्रिक है, दायां बट्टा बायां गुना बगल में आया। बस इस तरह से 2-3 बार बोल लीजिए, दायां बट्टा बायां गुना बगल में आया, दायां बट्टा बायां गुना बगल में आया। अब देखिए 17% का मतलब 102, 50% का मतलब पता करना है। तो दायां यानी 102 बट्टा बायां यानी 17 गुना बगल में आया यानी 50। समझ रहे हैं ना, मेन कॉन्सेप्ट को समझिए। ये तो आसान है कि भाई हम पहले भी बना सकते थे, 50 छक 17 छक 102 तो 50 छक 300, आप इसका 300 आंसर ला सकते थे। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आपको हमको बताना था, 17 छक 102 और 50 छक 300 आ गए। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट बताना था कि इतना का वैल्यू इतना है तो इतना का वैल्यू कितना होगा, आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दायां बट्टा बायां गुना बगल में आया। इससे कुछ आप जो है यूनिटरी मेथड नहीं होता है जो एक एक नियम, वो भी मेथड से आप, वो भी मेथड इसी पे बेस्ड होता है पूरी तरह से। जैसे अगर 4 पेन का वैल्यू, अगर 4 पेन का वैल्यू 28 रुपये है, 4 पेन का वैल्यू 28 रुपये, तो 5 पेन का वैल्यू क्या होगा, तो दायां बट्टा बायां गुना, दायां बट्टा बायां गुना बगल में आया, 4 सत्ते 28 और 7 पचे 35। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं, दायां बट्टा बायां गुना बगल में आया, ये टेक्निक है। ठीक है, और इससे मेन जो है यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं, एक एक नियम के क्वेश्चन। अब एक और मेन कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, उस कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे आप एक और कॉन्सेप्ट को देखिए, वो कॉन्सेप्ट क्या है समझिए, समझने का ट्राई कीजिए। अगर मान लीजिए कहीं दे रहा है अधिक, कि इतना परसेंट अधिक है, इतना परसेंट अधिक है, तो इसका मतलब है कि जितना परसेंट अधिक है ना, उसमें उसको 100 से जोड़ दीजिए, 100 से जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी बी ए से 40% अधिक है, 40% अधिक है। बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, 40% अधिक है। ए से 40% अधिक है, यानी कि अगर ए की वैल्यू 100 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे 140 हो जाएगी। और इससे आप कंपेरिजन करके बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं। हालांकि इसको हम अभी आपको बताते हैं कि इसको और किस मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 100 मान के बनाते तो 100 मानने वाला सिस्टम ये है। अगर कम रहता, जैसे कि लिखा हुआ है कि पी क्यू से 20% कम है, 20% कम है, तो अगर P जो है, अगर Q जो है 100 है तो P क्या हो जाएगा, 100 से 20 कम हो जाएगा। 100 से 20 कितना कम, कितना होता है, 80 होता है। 100 से 20 80 होता है। तो आराम से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड, उसको हम लोग देखते हैं। ऐसे कई बार दे देता है, ऐसे देता है कि राम राम की आय, राम की आय रोहित से 15% अधिक है, 15% अधिक है। तो इसको हम कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, 15%, ध्यान रखना है कि 5 का 3 गुना है, 5 का 3 गुना है, तो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। तो 15% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/20, 3/20। किससे 15% अधिक है, रोहित से। यानी रोहित जो है, रोहित अगर 20 है तो उससे कितना अधिक है राम, 3 अधिक है। उससे कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो 20 में 3 जोड़ दीजिए, तो राम कितना हो गया, 23 यूनिट हो गया। ठीक है, राम की आय 23 यूनिट, रोहित की आय 20 यूनिट। एक बार और देखिए, एक और क्वेश्चन इस पे हम बताते हैं, एक और टाइप बताते हैं, एक और मतलब ये इस टाइप के सिचुएशन बताते हैं। पी क्यू से 70% अधिक है, पी क्यू से 70% अधिक है। 70% का फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लो पहले, क्या होता है, 7/10। ठीक है, 10% का मतलब 1/10, तो 70% का मतलब 10 गुना 7 गुना है, तो 7/10 हो जाएगा। क्यू से है तो क्यू बेस है, यानी क्यू नीचे है, क्यू का वैल्यू 10 हो गया। क्यू का वैल्यू जब 10 हो गया तो पी का वैल्यू क्या होगा, तो उससे कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो पी का वैल्यू हो जाएगा, 10 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 10 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो इस तरह से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको आप लोग पहले देख लीजिए।
एक तो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे कि देता है क्वेश्चन कि यदि, ठीक है, यदि थोड़ा सा ये जो है ना, ये इधर से शेडो आ जा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे करते करते सब हो ही जाएगा, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट जरूर कीजिए, ठीक है ना। यदि यदि राम यदि राम की आय यदि राम की आय रतन से 30% अधिक है, रतन से 30% अधिक है, ठीक है, अधिक है। उसके बाद फिर दे रहा है कि राम की आय 6500 है, तो रतन की आय ज्ञात करें, रतन की आय ज्ञात करें। ये चीज, यदि राम की आय रतन से 30% अधिक है, राम की आय 6500 है, तो रतन की आय क्या होगी। सबसे पहले हम इसमें परसेंटेज को उठाएंगे, 30% है, ठीक है। 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, तो आप बताएंगे कि 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10, 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10, 3/10। रतन से यानी रतन का वैल्यू हो जाएगा 10, रतन का वैल्यू जब 10 होगा तो राम का वैल्यू उससे कितना अधिक है, 3 अधिक है। राम कितना अधिक है, 3 अधिक है, इससे 3 अधिक है, यानी राम हो जाएगा 10 में 3 जोड़ दो 13, राम हो जाएगा 13, ठीक है। अच्छा, राम की आय 6500 है, यानी 13 यूनिट का वैल्यू जो है 6500 है, 13 यूनिट का वैल्यू 6500। एक यूनिट का वैल्यू 13 पंजा 65 यानी 500, एक यूनिट का वैल्यू 500। जब एक यूनिट का वैल्यू 500 होगा तो क्या पूछ रहा है, रतन की आय, तो रतन की आय यही ना है, 500 को 10 से गुना कर दो, 500 को 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 5000, आंसर हो गया। तो मेन आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे जो है इसको जो है इम्प्लाई कर सकते हैं, हम कैसे जो है फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये ऐसा नहीं कि हम जितना बता रहे हैं इतना ही टाइप का जो है क्वेश्चन आ सकता है, इसी सब के प्रयोग से आप बाकी सब क्वेश्चन को बना सकते हैं, बड़े से बड़े प्रश्नों को आप बना सकते हैं आसानी से, इसी सब के प्रयोग से, समझे। और अगर कम होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर कम होगा तो घटा देना है, ठीक है। चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि रतन, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से कॉन्सेप्ट ही ले लेते हैं आप लोग तो समझ में आएंगे। ध्यान रखेंगे फॉर्मूला होता है आई बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक है, यानी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, इस चीज को ध्यान रखना है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, आपको डायरेक्टली ये देखना है कि पूछ क्या रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जैसे कि क्वेश्चन देता है, अगर क्वेश्चन देता है कि राम अपने आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है। यदि उसके खर्च और बचत का अंतर, यदि उसके खर्च और बचत का अंतर, ध्यान रखेंगे कि उसके खर्च और बचत का अंतर यहाँ पे पूछ रहा है, खर्च और बचत का अंतर 40,000 है, तो उसका वेतन कितना होगा, वेतन यानी आय कितना होगा, ठीक है। देखिए कैसा क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले हम देखेंगे 75% इसमें दिया हुआ है, 75% इसमें दिया हुआ है। 75% को हम फ्रैक्शन में लाएंगे, कैसे लाएंगे, हमको 25% का मतलब है 1, मतलब पता है 1/4 होता है, 75% का मतलब क्या हो जाएगा 3/4,
3/4 किसका 75%, आय का, आय में का लगा हुआ है यानी आय क्या हो गया, बेस हो गया। और आय का 75% क्या करता है, खर्च करता है, यानी खर्च क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया, खर्च हो गया 3। अब बताइए कि जब वो 4 रुपया कमाता है और 3 रुपया खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, उसका बचत कितना रुपया का होगा, कितना यूनिट होगा, तो 4 में से 3 घटा दो 1। यानी अब सिचुएशन अपने कंट्रोल में आ गया कि भाई वो जो है 4 रुपया कमाता है अगर तो 3 रुपया खर्च करता है, और 3 रुपया खर्च करता है और 1 रुपया बचाता है, हर एक 4 रुपये में 3 रुपये खर्च करता है और 1 रुपया बचाता है। तो देखिए अब कह रहा है कि अगर उसके खर्च और बचत का अंतर, यानी खर्च जो ये दिया हुआ है ये और इस बचत का अंतर 40,000 है, तो 3 में से 1 गया, इन दोनों का अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस, इसमें से इसको घटा देते हैं, 3 में से 1 गया 2 यूनिट का मतलब दिया है 40,000, 2 यूनिट का मतलब हो गया 40,000, तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा 20,000, 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा 20,000। पूछ क्या रहा है, वेतन पूछ रहा है, वेतन क्या है उसका 4 है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मतलब निकाल लो, 20 चौके 80,000, सिंपल है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है आप जनरली बना सकते हैं, और बहुत से क्वेश्चन जो है ऐसे बनते भी हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेस क्या चीज़ होता है, बेस को कैसे जो है हम फाइंड कर सकते हैं। बेस बहुत ही सिंपल है, कैसे फाइंड करना आपको पता भी चल चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग ये फॉर्मूला देखें, कल कुछ और भी देखेंगे। कल हम लोग मेन देखेंगे कुछ इस प्रकार से भी होता है कि इतना परसेंट बढ़ जाता है तो वो कितना परसेंट अपने ये खर्च को कम कर दे कि स्थिति सामान्य हो जाए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको किसी प्रकार के कोई फीडबैक हैं तो आप ज़रूर हमको बताइए, ठीक है। और चलिए तो मिलते हैं शाम को टेस्ट में। थैंक यू।